श्री राधे राधे। भक्तों, संत भगवान के भाव में, भगवान की भक्ति में डूबे हुए, सर्वत्र प्रभु का दर्शन करते हुए उनकी लीला स्थलियों पर विचरते रहते हैं। भगवान ही उनको एकमात्र लक्ष्य होने के कारण भगवान की लीला स्थलियाँ, भगवान के भक्तों का स्थान, तपस्थल, ये दर्शन करना उनका स्वभाव होता है। माता किशोरी जी का भी ऐसा स्वभाव था। वो भक्तों के प्रेम को देख करके, उनकी विनती सुन करके चल पड़ती थी संतों की तपस्थलियों को देखने के लिए। और मैं सन 67 की बात सुना रहा था आपको। माता जोधपुर जाती हैं वहाँ के भक्तों की प्रार्थना सुनकर। किशोरी जी श्री राम दरबार की अधिष्ठात्री श्री मीरा जी की प्रार्थना को सार्थक प्रदान पूर्वक सती माता जी के वचन का समादर करने हेतु स्वामी श्री सनातन देव जी के, जो एक बहुत अच्छे संत थे महाराज, हरि बाबा और उड़िया बाबा के साथ रहते थे, उन्हीं सनातन देव जी महाराज के साथ जयपुर होती हुई सन 67 की बात है, 10 अप्रैल की प्रातः 6 बजे जोधपुर पहुंची। तो स्टेशन पर बहुत भक्तों के साथ वहीं के एक बहुत बड़े अधिकारी थे, वो वहाँ के सरकारी लोगों को भी लेकर के आए। और फिर वहीं के भक्त लोगों ने उनकी इच्छा अनुसार किशोरी जी को उनकी कार द्वारा श्री राम दरबार में ले जाकर विराजमान किया। मीरा जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। मीरा जी उस समय की वहाँ एक भक्त माता थी। आप मीरा जी वो मत समझ लेना जो 500 साल पहले थे। जोधपुर में रहती थी माता। थोड़ी देर में वहाँ श्री गौर लीला का दर्शन करके श्री किशोरी जी को बहुत प्रसन्नता हुई। गुरुदेवी जी ने श्री किशोरी जी को जोधपुर के रावटी मंडोर तथा बाल समुद्र का अवलोकन कराया। रावटी में राजकीय उद्यान, बहुत दर्शनीय एक कमरा जो माता के लिए बनाया गया था और संत लोगों के लिए। महाराज, एक बाल समुद्र लंबे गहरे सरोवर का नाम है। वहाँ समुद्र नहीं है, वो लंबे गहरे सरोवर का नाम बाल समुद्र है। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य परम मनोहर है। तो किशोरी माता को प्रार्थना के साथ भक्त लोग ले गए और गुरुदेवी के आग्रह विशेष से दिन में उनके भाई कर्नल ब्रजपाल सिंह की कोठी पर और संध्या समय राज दादी के विशेष अनुरोध से उनके महल में पधारी और परिवार सहित उन्हें अपने सत्संग का लाभ प्रदान करके वापस श्री राम दरबार पहुंच गए। भक्तों, माता तो भाव की भूखी थी भगवान की तरह से। जहाँ भक्ति भाव देखती थी वहीं पर वो स्वीकृति अपनी प्रदान कर देती थी। किशोरी जी राजकीय कार द्वारा जोधपुर के 12 बजे मीरा जी के साथ सती माता का दर्शन करने हेतु बाला गांव को विदा हुई। इंद्रदेव ने महाराज बादलों के द्वारा माता का स्वागत किया। बहुत बारीक सुखद बूंदें, जिससे कोई भीगे भी नहीं, और बादलों की छाया करके किशोरी माता का जैसे अगुवानी कर रहे थे इंद्रदेव। किशोरी जी सती माता के पास पहुंच करके 4 बजे तक उनके साथ रही
किशोरी जी के पधारने से श्री सती माता जी को बहुत प्रसन्नता हुई। किशोरी जी उनके साथ छोटी बड़ी बहुत सारी गुफाओं का दर्शन करके फिर शिवालय पधारी। वहाँ पर सभी ने श्री सती माता जी के हाथ से टिक्कड़ों का प्रसाद ग्रहण करने में अपना परम सौभाग्य और नवरात्र व्रत की सफलता मानी। उस समय सती माता नाम की एक बहुत महान संत थी वहाँ, जो किशोरी माता जी को बड़े भाव से प्रार्थना करके बुलाई थी। श्री सती माता जी से अवध पधारने की स्वीकृति लेकर के किशोरी जी 6:30 बजे बालागांव से विदा होकर के 8 बजे सत्संग भवन वापस पहुंची। बालागांव जोधपुर से 40 मील दूर है भक्त। और किशोरी जी फिर उसके बाद झालामंड पधारी। 2 घंटा उनके अंतःपुर की माताओं को अपने सत्संग का लाभ प्रदान करके वापस सत्संग भवन आ गए। माता किशोरी के पहुंचने पर बड़े बड़े राजघराने की माताएं सब चरणों में आकर पड़ जाती थी। उनको ऐसे लगता था कि जैसे हमको देवी का दर्शन हो गया। और मीरा जी के साथ कर्नल ब्रजपाल सिंह का परिवार भी किशोरी जी को विदा करने के लिए स्टेशन पहुंचा और उनके कर कमलों का प्रसाद पाकर ही ट्रेन खुलने पर विदा हुआ। किशोरी जी जयपुर स्टेशन पर बहुत से भक्त लोग इंतजार कर रहे थे। वहाँ सबको दर्शन दिया और फिर उसके बाद अछनेरा से अवध एक्सप्रेस द्वारा मथुरा जंक्शन पधारी। मथुरा में भी इसी तरह से स्टेशन पर भक्त लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे। फिर एटा पहुंच करके वहाँ के भक्तों को भी थोड़ा समय दिया और उसके बाद फिर रात में 11:15 बजे से 12:15 बजे तक राम दरबार में किशोरी जी का सत्संग हुआ। और उसके बाद भक्तों एक विशाल रथ में उनको बैठाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई थी। विश्व कल्याण की प्रार्थना होती थी जो गुरुदेव भगवान ने चलाया था। फिर मथुरा से लखनऊ को विदा हुए और किशोरी जी उसके बाद कुछ दिन तक रह करके अयोध्या जी फिर गया धाम जाने के लिए बहुत से भक्तों की प्रार्थना थी, तो गया धाम जी भी गई और वहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, मुख्य मंदिर हैं, सबका दर्शन किया। गया जी में जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे उन्होंने स्थानों पर गई। श्री रामशिला, श्री सीताराम जी, विष्णुपाद, ब्रह्मयोनि, आकाश गंगा, पाताल गंगा, कपिल धारा, इन सब का सप्रेम दर्शन किया। और परिकर समेत फल्गु गंगा, जानकी कुंड, गदाधर भगवान, विष्णुपद का दर्शन करते हुए फिर वापस आश्रम आई। इस प्रकार 3 दिन गया में रह करके माता ने फिर वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। वाराणसी में माता के लिए महाराज बहुत संत महात्मा विद्वान लोग, बड़े महान महान भक्त लोग स्वागत के लिए तैयार थे। संकट मोचन हनुमान जी, मानस भवन, बिरला मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सारनाथ आदि जगह भक्त लोग उनको ले गए। उसके बाद फिर वापस हैदराबाद में जो अब अयोध्या जी बोलते हैं, जो गुप्तार घाट है, माता वहाँ वापस आ गई। माता की यात्रा चलती रहती थी भक्तों। फिर कुछ दिन तक रह करके अयोध्या में, इसके बाद फिर भक्तों की प्रार्थना से उज्जैन पधारी।
और उज्जैन में जितने मंदिर होते थे हर जगह माता का निमंत्रण रहता था। वहाँ की परिक्रमा की, पंचकोशी परिक्रमा उज्जैन की। और फिर उसके बाद भक्त लोग उनको कुछ जगह दर्शन कराने ले गए। पिंगलेश्वर महादेव का दर्शन किया और नलवा ग्राम नाम का एक स्थान है उज्जैन से कुछ दूर, वहाँ उनको पहुंचाया गया भक्त माताओं के द्वारा प्रार्थना करके, और बिल्वेश्वर महादेव का दर्शन किया, गंभीरा नदी में स्नान किया। उज्जैन में कुंभ लगा तो वहाँ माता का सत्संग हुआ और वहाँ के सब संत लोग उनका दर्शन करने के लिए पहले से इंतजाम कर रखे थे। ये बात है भक्तों सन 1968 की। किशोरी जी क्षिप्रा में उज्जैन में स्नान करके हरसिद्धि और महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करके फिर उसके बाद स्वामी श्री भगवद आचार्य जी महाराज का दर्शन करने हेतु श्री राम मंदिर पधारी। मातेश्वरी श्री किशोरी जी का दर्शन करके स्वामी भगवदाचार्य महाराज अतिशय प्रसन्न हुए और विजय पत्र समर्पण समारोह एक की गई थी, डाकोर खालसा में थी। फिर वहाँ पर माता को ले जाया गया और भक्तों वहाँ पर बहुत संत लोग इकट्ठा थे। वापस सब जगह का दर्शन करके बड़े गणेश तथा महाकाल जी का दर्शन करके फिर अपने निवास स्थान पर आए। 11 बजे श्री लक्ष्मण किला पीठाधीश पंडित संत श्री सीताराम चरण जी महाराज, श्री कृष्ण गोपाल जी भक्त, इन सब का दर्शन करने विश्वकर्मा मंदिर पधारे और सीताराम शरण जी तो अपने आश्रम में अयोध्या जी में प्रार्थना करके किशोरी जी को ठहराते थे और उनके गुरुदेव श्री कार्तिकेय जी भी रुकते थे सीताराम शरण जी के आश्रम में। और महाराज राजमाता सिंधिया जी बहुत भक्ति भाव से उनके पास आती थीं, वायुयान से पुष्प वर्षा करती थीं जहाँ माँ का सत्संग होता था। कई बार ऐसा किया था और बहुत भाव से चरणों में सेवा में समर्पित होती थी। और हिमालय पर तो माता का जाना अधिकतर हुआ ही करता था। वहाँ भक्त लोग प्यासे रहते थे उनके दर्शन के लिए। किशोरी जी के वहाँ पधारने पर जितने वहाँ सुंदर से सुंदर स्थान है ऊंचाई पर, सब जगह उनको ले जाया जाता था। किशोरी माता को सनवीम कॉटेज नाम की एक जगह थी 5,500 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ पर माता के रुकने के लिए जगह बनाई गई थी। वहाँ एक नौकुचिया तालाब कहलाता था, अब भी होगा। वहाँ पर नौका में बिठा करके माता को वहाँ का दर्शन कराया जाता था, शिव मंदिर आदि का। जगन्नाथपुरी के भक्त लोग माता को बहुत बार ले जाया करते थे और उनको पुराने मंदिरों में दर्शन कराने के लिए लोग ले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे उन दर्शनों को करती थी माता। और बलदाऊ जी का दर्शन, धवल सुंदर सजे हुए, और महाराज केदारनाथ जी, हर्षनाथ जी, बहुत से प्रसन्न होकर के भक्त लोग माता की सेवा में बड़े बड़े उत्सव मनाते थे।
जगदीश मंदिर जो जगन्नाथ भगवान का है वहाँ, और साक्षी गोपाल में माता के पहुँचने पर उत्सव होता था। और महाराज छोटे छत्ता के जो महंत जी थे, मैंने भी दर्शन किया था उनका, गंगादास जी, मैंने बहुत वृद्ध अवस्था उनकी थी तब किया था दर्शन। वो माता की अगवानी करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बहुत स्वागत किया माता का। और भक्तों, किशोरी जी समुद्र तटवर्ती वायु का सेवन करती हुई संतों की इच्छा अनुसार बहुत जगह जाकर दर्शन दिया। और इसके बाद तो फिर नवद्वीप धाम के लोगों ने कहा कि हम भी किशोरी माता का दर्शन करना चाहते हैं, कृपा करके माता का कार्यक्रम नवद्वीप धाम के लिए बनाया जाए। फिर माता नवद्वीप धाम गई और वहाँ उनके पहले से ही स्वागत की व्यवस्था थी और जगह जगह दर्शन कराया गया माता को। जगह जगह उनका सत्संग हुआ, खूब कीर्तन हुआ, बहुत अच्छे अच्छे भंडारे हुए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उज्जैन में तो माता पहले रही नहीं थी बचपन में, तो वहाँ के भक्त लोग अपना विशेष अधिकार मानते थे, बार बार ले जाते थे। फिर वहाँ से आलोट नाम की एक जगह थी, वहाँ पर माता पधारी। वहाँ भी माता के सत्संग की बड़ी प्रतीक्षा थी सबको। और उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहाँ भी संत लोग ले जाया करते थे। और संतों की बात को माता कैसे मना कर दें, इसलिए हिमालय पर उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में माता का अधिकतर जाना होता रहता था। भक्तों की भावना को देखकर एक बार माता भिठौरा नाम की जगह पर पधारी थी। वहाँ एक श्रद्धेय बंगाली बाबा थे, उनका सप्रेम आग्रह स्वीकार करके बहुत सुंदर उनके उत्सव को धन्य बनाया था। कई जगह तो संत लोग माता से विनती करके उनसे वचन लेने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर माता आप हर वर्ष पधारेंगे, तो कुछ जगह माता हाँ भी कर देती थी। अब एक चमत्कार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। 1 फरवरी सन 70 को किशोरी जी सेठ माणक चंद जी तथा उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए 9:30 बजे वाली ट्रेन द्वारा नीमच से पिपलिया मंडी को विदा हुई। स्टेशन पर भक्तों की काफी भीड़ थी। श्री किशोरी जी के प्रति जनता के सामूहिक विलक्षण प्रेम भाव के दर्शन से प्रभावित होकर के एक सज्जन ट्रेन खुलते ही किशोरी जी वाली बोगी, जो महिला बोगी थी, उसमें केवल माताएं थी, पुरुष कोई नहीं, और वो सज्जन उस महिला बोगी में चढ़ गए। नियम विरुद्ध उन्हें अकस्मात उस बोगी में आया देखकर श्री बाई जी तो चकित हो गए कि ये क्या। पुनः उनके वेशभूषा और सौम्य स्वरूप को देख करके निश्चिंत हो गए। अपरिचित भाई ने बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री बाई जी से किशोरी जी का परिचय पूछा, तो बतलाने पर उन्होंने कहा, हमें इस बोगी में नियमानुसार आना तो नहीं चाहिए था, किंतु सत्संग लोभ से आ गया, क्षमा कीजिएगा। किशोरी जी बोली, आपके गले में तुलसी की कंठी देखकर हम समझ गई थी कि आप कोई भागवत प्रेमी सज्जन हैं। वे बोले, माता जी, इस कंठी की बड़ी रहस्यमयी घटना कृपा करके आप श्रवण करें। उन्होंने कहा कि माता जी, मैं श्री उड़िया बाबा के सत्संग में जाया करता था। एक दिन प्रसंगवश श्री तुलसी कंठी की बड़ी महिमा सुनी, तो मैंने उसे गले में धारण कर ली।
कुछ दिनों पश्चात मेरे वृद्ध पूज्य पिताजी का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। सारी चिकित्सा विफल हो गई। एक दिन मेरे ऑफिस जाते समय उन्होंने कहा, बेटा, आज बड़े बड़े दांतों वाले काले रंग के 4 भयानक आदमी पलंग के चारों ओर खड़े होकर मुझे डरा रहे थे। मुझे उनसे बहुत भय लग रहा है। उस भक्त ने माता किशोरी जी से कहा, तो मैंने विचार किया, पिताजी को निश्चित ही यमदूत दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा विचार करके मैंने पिताजी के समीप जाकर बच्चों से कहा, तुम लोग अपने बाबा के आसपास बैठकर श्री रामायण जी का पाठ आरंभ कर दो। अब इनका अंतिम समय निकट है। कीर्तन भजन सुनाते रहो। पिताजी बोले, बेटा देखो, तुम्हारे आते हुए काले आदमी हमारे पास से भाग गए। चित्त को बड़ी शांति मिल रही है। तो वो भक्त बता रहे थे माता किशोरी को, ये सुन करके चकित होकर मैंने सोचा कि मेरे पास में खड़े होने का ऐसा प्रभाव पड़ने का कारण क्या है। तो याद आ गया कि मैंने जो सुना था कि जो तुलसी जी की कंठी गले में पहने रहता है उसके पास यमदूत नहीं आते। हो न हो मेरे मन में जो कंठी की भावना दृढ़ थी, उसी को देखने के लिए मैं उनके पास खड़ा हुआ था और भगवान की इच्छा थी, कृपा थी कि मेरे मन में भाव उत्पन्न हो रहा था। तो इसी कंठी की विशेषता के कारण यमदूत भाग गए। ऐसा निश्चय करके मैंने तुरंत अपने गले की कंठी पिताजी के गले में धारण करा दी और कंठी का स्पर्श होते ही पिताजी बोले, बेटा अब तो मुझे श्वेत वस्त्र, कंठी, तिलक धारण किए हुए सौम्य स्वरूप वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ी शांति है। कीर्तन तथा रामायण पाठ श्रवण करते हुए कुछ ही देर बाद पिताजी का शरीर निष्प्राण हो गया। और उन्होंने बताया कि मुख मुद्रा बड़ी प्रसन्न थी। ये मैंने तुलसी जी की कंठी का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा था। तब से मैं सदा कंठी धारण किए रहता हूँ। उनकी ऐसी श्रद्धा निष्ठा देख करके किशोरी माता को बहुत प्रसन्नता हुई और इतने में पिपलिया स्टेशन आ गया और डॉक्टर छगनलाल जोशी के पूर्व आग्रहवश दयामयी को वहीं उतरना पड़ा। स्वागत सत्कार के अनंतर उनके घर पर जा करके प्रसाद पाया और किशोरी जी आयोजित सत्संग मैदान में पधारी। तो भक्तों, एक अनुभवी भक्त ने इस तरह से माता को कंठी वाली महिमा तुलसी की बताई थी और फिर पिपलिया मंडी में माता का सत्संग हुआ। विशेष रूप से उन्होंने माताओं को बहुत जागृत किया और भक्तों के लिए भी पूरी कृपा की थी। और माता का सत्संग तो बड़ा ज्ञान और भक्ति से भरपूर हुआ करता था। प्रभु से प्रेम उनका मुख्य था, उपदेश का सार था। वो प्रभु के प्रेम में डूबी रहती थी और सत्संग के अपने भक्तों को भी यही आनंद प्रदान किया करती थी। नवधा भक्ति पर माता किशोरी जी का सत्संग अक्सर हुआ करता था और बहुत भाव विभोर होकर के नवधा भक्ति के सत्संग को प्रस्तुत करती थी। माता सबको भक्तिमय बना देती थी। माता किशोरी की नवधा भक्ति का जो सत्संग था उसको मैं आपको कल सुनाऊंगा।
आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।